हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर योगी सरकार को लगातार घेरा जा रहा है। अब जब सरकार ने 63,000 खाली पदों को लेकर जो लिखित बयान सदन में दे दिया है, तब से ये मामला और भी गर्म हो गया है। दोस्तों, देखा जाए तो अभी तक सरकार छात्र शिक्षक अनुपात की ही बात करती थी, लेकिन विगत दिनों जो विधानसभा में सवाल जवाब का क्रम रहा, उसमें बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने लिखित जवाब दिया कि हमारे पास 51,000 ग्रामीण क्षेत्र में और 12,000 नगर क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। तो दोस्तों, इसी को लेकर कुल मिलाकर देखा जाए तो 63,000 पद खाली हैं और इन 63,000 पदों पर भर्तियां होनी चाहिए। इसी को लेकर यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, एक बयान आपको देखने के लिए मिलेगा कांग्रेस की तरफ से। यूपी के क्लास 1 से 8 तक के सरकारी स्कूलों में 63,000 से ज़्यादा टीचर के पद खाली हैं। ग्रामीण स्कूलों में 51,112 टीचर के पद खाली हैं। शहरी स्कूलों में 12,149 टीचर के पद खाली हैं। और यहाँ पर तंज कसा गया है कि बीजेपी सरकार में न रोजगार मिलेगा न शिक्षा मिलेगी, मिलेगा तो सिर्फ प्रचार, खोखला प्रचार। तो ये तंज कसा गया है 63,000 प्राथमिक शिक्षा विभाग में खाली पदों पर भर्तियां ना करने पर कांग्रेस के द्वारा बीजेपी सरकार में। तो दोस्तों, रोजगार को लेकर लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। विपक्ष भी इसका मुद्दा उठाता है। कहीं न कहीं बेरोजगारी और साथ ही साथ पुरानी पेंशन बहाली जैसी तमाम चीज़ें हैं जिन पर सरकार लगातार घिरती नज़र आती है। तो दोस्तों, यहाँ से देखा जाए तो अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है जिसके आधार पर कि प्राथमिक शिक्षा विभाग में एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ से एक तय बात तो है कि ये रिक्त पद भरे कहाँ से जाएंगे। तो इनके लिए अवश्य ही आगामी समय में भर्तियाँ निकालनी पड़ेंगी। अब वो कौन सा वक्त होगा, कब भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा, इसको छात्र भी तय कर सकते हैं। अगर एकजुटता के साथ सभी लोग प्रयास करें, सरकार पर अगर दबाव बनाने का प्रयास करें, तो इन पदों पर जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये बात हो गई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। दोस्तों, देखा जाए तो ऐप इंटरनेट कॉलिंग पर शुल्क लगाने की तैयारी है। ये फैसला आपको चौंका देगा। इंटरनेट कॉलिंग और व्हाट्सएप, जूम, गूगल डुओ जैसी सेवाओं के इस्तेमाल के लिए जल्द ही आपको जेब ढीली करनी पड़ सकती है। सरकार ने इंटरनेट कॉलिंग मैसेजिंग ऐप को दूर संचार लाइसेंस के तहत लाने का प्रस्ताव किया है। दूर संचार विधेयक 2022 के मसौदे में ऐप इंटरनेट कॉलिंग पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया गया है। मसौदे के मुताबिक ओवर द टॉप यानी कि OTT कंपनियां यानी इंटरनेट कॉलिंग वाली कंपनियों को लाइसेंस की ज़रूरत हो सकती है। दूर संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया मंच पर लिंक शेयर कर लिखा, भारतीय दूर संचार विधेयक 2022 के मसौदे पर आपके विचार चाहिए। इस पर 20 अक्टूबर तक राय दी जा सकती है। बुधवार को जारी विधेयक के मसौदे के अनुसार सरकार ने विधेयक में दूर संचार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए शुल्क और जुर्माना माफ़ करने के प्रावधान का प्रस्ताव किया है। साथ ही साथ दोस्तों, एक बड़ा चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। कक्षा 1 से 12वीं तक कला की शिक्षा होगी अनिवार्य। तो दोस्तों, स्कूलों का नया स्कूली पाठ्यक्रम आधुनिकता और भारतीय कला संस्कृति का मिश्रण होगा, जहां बच्चों को कोडिंग व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संग कला यानी कि आर्ट एजुकेशन की भी शिक्षा दी जाएगी। फिलहाल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT ने सभी स्कूलों में 1ली से 12वीं तक कला को अनिवार्य रूप से पढ़ाने की सिफारिश की है। इसके लिए सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से कला शिक्षक भी नियुक्त का सुझाव दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ से एक बात तय है कि अगर 1 से 12वीं तक कला की अनिवार्यता हो जाती है तो कला शिक्षकों की भर्तियाँ भी होंगी। और ऐसे में दोस्तों, देखा जाए तो कला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए NCERT कला शिक्षा में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd कोर्स शुरू करने की तैयारी में जुटी है।
माना जा रहा है अगले साल से शुरू होने वाले 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के साथ इसे भी शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें 12वीं तक कला की पढ़ाई करने वाले छात्र सीधे दाखिला ले सकेंगे। वैसे तो अभी तक 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड के तहत बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड जैसे कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव था। अब बीए बीएड इन आर्ट एजुकेशन भी शुरू होगा। इसके साथ ही स्कूलों में कला की पढ़ाई के लिए नया पाठ्यक्रम भी तैयार होगा। यह सारी पहल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आने के बाद शुरू की गई है। तो दोस्तों यहाँ भी आपको अपार मौके जो देखने के लिए मिल सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती घोटाले की। जिस तरह शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ कल्पना से परे है, ऐसा कहना है सीबीआई का। प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले की सीबीआई रिपोर्ट देखकर कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय हैरत में पड़ गए। दरअसल सीबीआई ने न्यायाधीश गंगोपाध्याय की एकलपीठ में जमा की गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर जिस तरह से घोटाला हुआ है वह कल्पना से परे है। आम लोग इसके बारे में जानेंगे तो अवाक रह जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षक के तौर पर जिन लोगों की भर्ती की गई है उनमें से अधिकांश टेट में शामिल ही नहीं हुए। सीबीआई ने अदालत को सूचित किया कि जांच सही दिशा में और सही गति से आगे बढ़ रही है। वह जांच के एकदम अंतिम चरण में पहुंच गई है। शिक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। गौरतलब है कि शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी एक याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने स्कूल सेवा आयोग को 28 सितंबर तक ग्रुप सी और डी में 923 योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देने का निर्देश दिया था। न्यायाधीश गंगोपाध्याय ने कहा था कि नियुक्ति पत्र काउंसलिंग के दिन सौंप दिया जाना चाहिए और भर्ती प्रक्रिया 28 सितंबर से शुरू हो जानी चाहिए। तो दोस्तों ये कोलकाता का मामला है, लेकिन ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है अन्य प्रदेशों के लिए भी कि शिक्षक भर्तियों में किस प्रकार से बड़े घोटाले होते हैं कि जो टेट में शामिल नहीं है उसको तक शिक्षक बना दिया गया है। तो ये विभागीय लापरवाही है जो कहीं न कहीं एक योग्य उम्मीदवार को बाहर धकेलती है, बेरोजगारी के लिए मजबूर करती है। सीबीआई अपनी क्लोजर रिपोर्ट देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और फाइनली देखते हैं कि इसमें जो है कोर्ट ऑर्डर क्या देती है। तो ये दोस्तों हो गया आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर किसी को नोटिफिकेशन आने में दिक्कत आ रही है तो वो लोग चैनल को अनसब्सक्राइब करके एक बार सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।